मुझे प्रपोज खुद सहायता सरगोशी थी। वो दौरान की बात पर उलझकर उसे देखने लगी थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें उसकी बजिया चेहरे पर जमाए वो पल भर को मुजस्सम हुई। हैरत एक तरफ, दिल की धड़कन की तार आज कितने अरसे बाद यूं बजने लगी थी। दिल की ऐसी हालत फ़कत सामने खड़े शख्स के लिए ही होती थी। आज बरसों बाद भी दिल उसके लिए वही जज्बात रखता था। वो आस्तीन के बाल दुरुस्त कर रहा था। निगाह उठाई तो छवि की साकर निगाहों से पल भर का तसादम हुआ। 1-2 सेकंड अदाकारी करना जानती हो? दोनों बमें बड़े अंदाज में ऊपर उठाए वो इससे सवाल कर रहा था। अदाकारी? नासमझी में बेरब से अल्फाज मुंह से बरामद हुए। बमें सुकड़ गई। अदाकारी वही करनी है हमें बाहर। वो क्या करने वाला था और क्यों करने वाला था नहीं जानती थी, लेकिन इतना जानती थी कि उसकी गहरी आंखों में एक अज़म चमकने लगा है और वो अज़म कुछ और नहीं, छवि को बचाने का है। आमना ठीक कहती थी, कभी कभार अल्लाह फरिश्तों की सिफ्त इंसानों में उस लिए डाल देता है कि वो किसी इंसान को बचाना चाहता है। सामने खड़ा दौरान आज उसे इंसान का फरिश्ता ज़्यादा लग रहा था। कमरे में कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी और बड़ी सी दीवार के साथ मिनी सिनेमा जैसी टीवी स्क्रीन पर दूसरे कमरे के वॉशरूम का बंद दरवाज़ा अब भी एक ही मंजर पेश कर रहा था। हार्वी ने ग्रीन गर्दन घुमाकर एक गज़ली जीने का कुछ दूरी पर बैठे बरोस पर जमाई, जो लैपटॉप पर निगाहें जमाए बैठा था। सुबह के 4:10 हो चुके थे। दौरान वॉशरूम से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। हार्वी का नींद से बुरा हाल था। वो बेचैनी से और बामुश्किल आंखें खोल रहा था, लेकिन शराबनोशी के बाद इतनी देर जागना नामुमकिन हो रहा था। बहुत देर हो गई है, वो तो शायद सो गए हैं। वॉशरूम में मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है, मेरा अब नींद से बुरा हाल है। हार्वी के दिल बर्दाश्ता लहजे पर बरोस ने निगाह उठाई। वो सोफे पर से उठ चुका था। आंखों के पपोटे बारी होकर आंखों का पूरा खुलना नामुमकिन हो रहा था। उसके कदम भी डगमगा रहे थे। कोई बात नहीं, इतने भी नाकाम नहीं हुए हम। ये देखो, मैंने क्लिप डाल दिया है उसका और इतनी तेज़ी से शेयर हो रहा है कि मत पूछो। बरोज़ की आंखों में स्क्रीन की रोशनी के साथ फतह की चमक में नुमाया था। उससे क्या होगा? हार्वी ने मुँह बसोर का सर को हवा में मारा। मायूस मत हो, इधर देखो। बरोज़ ने चहकते हुए उसे हाथ का इशारा करते हुए पास बुलाया। हार्वी मायूसी से बेजार सूरत बनाए उस तक पहुंचा। बरोज़ ने चमकती आंखों और इस्तेज़ाई मुस्कुराहट समेत लैपटॉप स्क्रीन को इसकी तरह घुमाया। हार्वी ने बामुश्किल खुली आंखें स्क्रीन पर जमाई। दौरान के वीडियो क्लिप के नीचे तेज़ी से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। दौरांग नो वो नहीं कर सकता था। दौरांग इतना चीप नहीं हो सकता। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये झूठ बोलता था। सब ही नाटक ऑनलाइन only rape the girl he drinked also। अब कहाँ गई उसकी शराफत? चीप? मैं तो पहले ही कहता था, जिस बंदे के पास इतना पैसा हो और वो अयाश ना हो, वो हो ही नहीं सकता। आई हेट यू दौरांग। अब कहाँ गया उसका मज़हब? उसके मज़हब में तो जना हराम है। जैसे जैसे हार्वी की आंख की पुतलियों में लोगों के दौरान के लिए नफरत आमेज़ कमेंट गुजर रहे थे, वैसे वैसे उसके लबों पर फतह बड़ी मुस्कुराहट बिखर रही थी। काम हो गया है, हम जीत गए हैं। अब दौरान होश में आने के बाद अपनी जितनी भी सफाई देता, फिर लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। बरोज़ जोश में अपनी जीत पर सरशारी जाहिर कर रहा था। ओके, तो अभी उसका इंतज़ार बेकार है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम देखो उसको। हार्वी की आंखों के साथ आवाज़ भी बोझल हो रही थी और अब मज़ीद वो यहाँ नहीं रुक सकता था। लड़खड़ाते से कदम उठाता वो कंधे पर अपना कोट लटकाए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये कमरा बरोज़ का था, उसे अपने कमरे में जाना था। नहीं, अब जितनी जल्दी हो हमें ये सबूत मिटाने हैं कि रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे। जितनी तेज़ी से बरोज़ ने उसे अगले मंसूबे से आगाह किया, इतनी तेज़ी से वो अब सारे सबूत मिटाने में लगा था। जबकि हार्वी उसके कमरे से जा चुका था। दौरान विलास के इस नीम तारीख कमरे के दरवाजे पर होने वाली इजलत बड़ी दस्तक कमरे के सकूत में हलल पैदा कर रही थी। इस कशादा कमरे में बेड पर मौजूद नफूस मुतवातर होने वाले इस दस्तक के बायस कसलमंदी से हिलने लगे। हसपंद मलक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ के बेड साइड टेबल पर मौजूद लैंप को जलाया। कमरे में लैंप की जर्द रोशनी फैलते ही हसपंद मलक की नींद से बोझल होती आंखों वाला चेहरा वाजा हुआ नफीस सियानाइट के उनमें मलूस बुनबूस व आंखों को बामुश्किल खोल रहे थे। क्या हुआ है इस वक्त? कौन है?
रूबी बारी नींद की खुमारी में डूबी आवाज़ से सवाल करते कोहनी के बाल ऊपर हुई, पेशानी पर अनगिनत बाल नमूदार हुए उतजस्स के थे। असफान मलिक अपने ऐनों को साइड टेबल से उठाकर लगा चुके थे। हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया, चश्मे की ओर से मोबाइल हर वक्त जांचा। सुबह के 5 बज रहे थे। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। सुबह के 5 बजे ज़िंदगी में पहली बार दौरान मेलास में किसी ने यूँ उसको जगाने की जुर्रत की थी, इसलिए दोनों नफूस का यूँ तो मुतअज्जब होना बनता था। असफान मलिक बैर पार से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े तो बुरहान की आवाज़ वाज़ा होने लगी जो दरवाजे के पार से आ रही थी। बाबा अब दरवाजे खोल ले जल्दी। बुरहान की आवाज़ है। असफान मलिक ने गर्दन घुमाकर गदर को हल्का सा हमदिया परेशान लहजे में बताया और एक इज़्तिराबी निगाह रूबी पर डाली। वो भी परेशानी से नाइट गाउन संभाल ली। अब बेड से नीचे उतर ही थी। असफान मलिक की परेशानी उनके लहजे और चेहरे से वाज़ह थे। चश्मे के पीछे आंखों की पुतलियाँ तजस्सुस और फिक्रमंदी से सुख रही थी। ये पूछिए क्या नहीं हुआ? बुरहान पुरजोश लहजे में कहता हुआ अब कमरे के वस्त में रूबी के बिल्कुल सामने खड़ा था। रूबी और असफान उसकी तरफ हैरत और इस तफहामी निगाहों से देख रहे थे, जबकि वो अपने मोबाइल को गाउन जेब से निकाले इज़्तिराबी कैफियत में उस पर उंगलियाँ चला रहा था। ये देखे ज़रा। 2 सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद उसने मोबाइल को असफान मलिक की तरफ बढ़ाया। वो इसी तरह हैरत ज़दा आगे हुए और उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा। रूबी सरत से अपनी जगह छोड़े असफान की तरफ बढ़ी और अब कंधे से कंधा मिलाए वो दोनों पटी पटी निगाहों से मोबाइल के स्क्रीन पर चलते दौरान की वीडियो देख रहे थे, जिसमें वो किसी होटल के बेडरूम में मैरून गाउन में मलबूस लड़की को बाहों में उठाए हुए था। वीडियो चल रही थी। वो दोनों नफूस की आंख की पुतलियों में जलते अक्स के साथ साथ उनकी आंखों में मौजूद कुछ देर पहले की नींद का बोझलपन अब यकसर मादूम था। आंखों का हुजम हैरत से बढ़ रहा था। वीडियो खत्म होते ही रूबी ने खुले मुंह के साथ हैरत ज़दा चेहरा ऊपर उठाया। ये सब क्या है? स्पीच के दौरान ये लड़की कौन है? बुरहान। वो हैरत से पटी निगाहें मुतवातर असफान और बुरहान की तरफ घुमाते हुए सवाल कर रही थी। काम डाउन मम्मा, हकीकत ये नहीं है। अभी रुकिए बाबा, मोबाइल दे ज़रा। बुरहान ने हाथ बढ़ाया और असफान मलिक से मोबाइल मांगा जो हैरत ज़दा बावें इकट्ठे किए बार बार स्क्रीन पर मौजूद वीडियो को उंगली के पोर से पीछे करके देख रहे थे। बुरहान अब मोबाइल पर फिर से उंगलियां चला रहा था। कुछ ही देर में एक और वीडियो चलाते ही उसने मोबाइल फिर से असफान मलिक की तरफ बढ़ाया। असफान नासमझी की शिकन माथे पर कहरे करते हुए उसके हाथ से मोबाइल थामा और फिर से पास पास खड़े दोनों नफूस की निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर जम की। अब की बार हैर का नाम ख़त्म होने वाला दौरानिया था। ये किसी होटल के कमरे का खूबसूरत टेरेस था। दौरान सफ़ेद शर्ट और ग्रे पैंट में मलबूस एक घुटना ज़मीन पर टिकाए इसी लड़की का हाथ थामे उसके सामने बैठा था। लड़की लजाते और मुस्कुराते हुए गुलाल हो रही थी। ये लड़की वही थी, मैरून गाउन, दिलकश तरापा, सामने रखत और बड़ी आंखों वाले लड़के। दौरान उस लड़की का हाथ थामे कुछ बोल रहा था। आवाज़ वाज़ह थी, आप वही हैं जिनको मैं ढूंढना चाहता था। ये बताना कि मुझे इस दिन से लेकर अब तक सारी ज़िंदगी आपकी ज़रूरत है कि आप मुझसे शादी करेंगे। दौरान के अल्फाज उसके दिल की गहराई में मौजूद जज्बात की अक्कासी करते हुए महसूस हो रहे थे। लड़की ने खुशी से अपने चेहरे को हाथ से ढांपा। मशर की लजाजत का अंदाज इस पर जा चढ़ा था। वो अब ज़ोर ज़ोर से सर को इस बात में सर हिला रही थी, मतलब वो दौरान का प्रपोजल कबूल कर चुकी है। उसके बाल ऊंचे से जुड़े में मुकीद थे। वो बड़ी पेशानी वाली दरमियानी कद की लड़की थी। आम से नकोश कोई हास कोई अलग बात खोजने से भी नहीं मिल रही थी। दौरान ने अपनी पैंट की जेब से हाथ डाला और मुस्कुराते हुए एक अदद अंगूठी बरामद की। अंगूठी उसकी अनगिनत उंगली और अंगूठे के पोर के दरमियान में चमक रही थी। और फिर उसने मोहब्बत और नरमाहट से वो अंगूठी लड़की की उंगली में पहनाने के फ़ौरन बाद उसके मुकाबले खड़े होते हुए उसकी पेशानी से सर जोड़ लिया। धीरे से उसकी कमर के गिर्द बाजू हाल करते हुए उसके कान के करीब पता नहीं क्या सरगोशी की कि वो मुस्कुरा कर उसके सीने से जा लगी। मलगजे अंधेरे को चीरती हुई रोशनी फैल रही थी। सूरज तुलू हो रहा था और खूबसूरत टेरेस में उन दोनों का सरापा भी सूरज की इन ठंडी किरणों में आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो रहा था। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी, मगर दौरान बेलास के इस कमरे में मौजूद दोनों नफूस को जैसे सांप सूंघ गया। बुरहान ने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर मुजस्सम बने असफान मलिक के हाथ से मोबाइल वापस लिया। ये क्या है साहब? रूबी की हैरत में डूबी आवाज़ थी जिसने असफान की साकन वजूद को मुतहर्रिक किया। यह लड़की कौन है? असफान मलिक की आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। कोई एक्ट्रेस है क्या? रूबी ने भी बुरहान की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। एक्ट्रेस? शक्ल देखी है, ऐसी एक्ट्रेस होती है, पता है नहीं कौन है? बुरहान ने नाक चढ़ाई। कुछ देर पहले उसे किसी दोस्त का फ़ोन आया। वो नींद से जागा और फिर सो नहीं सका। दौरान की ये हरकत हर किसी के लिए हैरान कुन थी। एसपी फ़ोन करे दौरान को कौन है ये क्या मामला है? 4 दिन में कौन सी ऐसी लड़की मिल गई चीन में?
दुनिया की हसीन से हसीन लड़की, अमीर से अमीर लड़की उसकी राहों में बल्कि बिछाए हुए हैं। ये कौन है जो अब तक छुपी रही हो? इसे दौरान ने यूँ आज पूरी दुनिया के सामने प्रपोज भी कर दिया। रूबी ने लब्बे आंखों को चंदी किए पास खड़े असमत मलिक से कहा, जबकि वो इसके कहने पर पहले ही फ़ोन कान से लगाए हुए थे, मगर दूसरी तरफ शायद दौरान फ़ोन नहीं उठा रहा था। कुछ देर बाद ही कंधे डलकाए वो फ़ोन बंद कर चुके थे। नहीं उठा रहा, वो उठाएगा भी नहीं, जानता हूँ। उसे सब्र को पता चल ही जाएगा क्या है ये सब। अनिल को ट्राई करता रहूँगा, वही बताएगा सब कुछ। तो चक्कर है दौरान और किसी लड़की को यूँ प्रपोज कर दे। हैरत इस बात की ज़्यादा है, लड़की इंतहा की मामूली है। असमत मलिक के लहजे में बेयकीनी और तजस्सुस था। रूबी परेशानी में लब काट रही थी। बुरहान ने मोबाइल फिर से गाउन की जेब में डाला। आप लोगों को कुछ पता चले तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे वो पागल है, उसे कुछ भी वाइद है। कंधे उचकाए वो दोनों को यूं ही हैरत ज़्यादा छोड़कर मज़े से कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रात के आखिरी पहर और सुबह की शुरुआत के इस मिलाप के वक्त चीन के शहर शंघाई में यहाँ बस्ता हवाएं सर्दी की लहर को दुगना कर रही थी। मैंगोला होटल के इस वाशरूम में उन दोनों को खड़े हुए अब 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। जैवी के पाँव और टांगे बुरी तरह शाल होने लगे थे। हील वाले जूते में यूँ इतनी देर से वो खड़ी थी। आहिस्ती से कमर को पीछे बनी शेल्फ से टकाए उसने निगाह दौरान पर उठाई। वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर निगाह जमाए खड़ा था। उसके अंगूठे के पोर मुतवातर स्क्रीन को ऊपर नीचे उछाल रही थी। उसके लबों पर इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। इस बात के बाद से लेकर अब तक उनके दरमियान खामोशी का राय था। वो इसे बता चुका था कि उन दोनों को बाहर निकल कर एक छोटा नाटक करना है, झूठा नाटक करना है। ये डरे सहमे चेहरे के साथ तो कुछ नहीं हो सकता था। दौरान ने उसे वक्त दिया था कि वो अपने हवास बहाल कर सके और खुद मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें जमा कर खड़ा हो गया। पड़ोस की डाली ही वीडियो 20 मिनट के अंदर अंदर हर जगह बुरी तरह वायरल हो चुकी थी। वो एक सेलिब्रिटी होने के बाद बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन भी था। वीडियो ऐसी थी कि उसके पिछले 5 सालों में बनाए गए इमेज को धज्जियाँ उड़ा रही थी। कमेंट्स में लोग उसे गालियाँ तक दे रहे थे। वो एक होटल के कमरे में एक नामहरम लड़की के साथ जो साल में था। लोगों का नफरत करना बनता था। अभी तक लोगों को यही लग रहा था कि वो उस लड़की के साथ जना का मुर्तकब हो चुका है, जो इसकी शख्सियत और इसके बनाए हुए इमेज को बरहलाफ था। वो मात पर शह मार देने का सोच चुका था। लोगों के कमेंट पर उसके तन कर सहत होते जबड़े और कनपट्टी के रंगे कुछ लम्हे के लिए ही वाज़िह रही थी। ये बात उसकी आंखों की बढ़ती चमक और लबों की इस्तेहज़ाई या मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। वो दौरान सिर्फ नाम का नहीं, लोग उसे सिर्फ एक फिल्म स्टार की हैसियत से देखते और परखते थे। वो नहीं जानते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में ही लोगों के गले काटने और सर फाड़ देने जैसे कारनामे कर चुका है। वो चाहता तो उसी वक्त जाकर उनके गिरबान थाम लेता, जब को यहाँ से भगा कर ले जाता, पुलिस स्टेशन छोड़ देता, उसके बयान दिलवाता। लेकिन जानता था कि ये माफिया इतना कमज़ोर नहीं। लड़की इनके तहखानों तक पहुँच कर वापस आई थी। ऐसी लड़की का वो मुँह तक पीछा करते हैं। दौरान ने मोबाइल बंद किया और निगाह उठाई। सामने खड़ी छवि की तरफ देखा। डरी सहमी वो सर्दी से कपकपा रही थी। सुनिए, बाहर जाने का वक्त है, अब चलिए। तेज़ी से एक ही सांस में पूरी बात कहने के बाद वो अब रूह मोड़े वाशरूम का दरवाज़ा खोल रहा था। जानता था बरोस और हार्वी की इस वक्त तक बस हो चुकी होगी और वो सो चुके होंगे। अब उसके वार की बारी थी। उनकी नींद से जगाने से पहले वो सारी गेम बदलने वाला था। वो कमरे में बाहर आ चुके थे। दौरान ने पीछे मुड़कर जबी की तरफ देखा, जो आहिस्ती से उसकी तकलीद कर रही थी। वो देख खड़े रहने के बायस शायद उसे चलने में अब दुश्वारी हो रही थी। हमें टेरेस पर जाना है। एक हाथ से उसे टेरेस पर जाने का इशारा करता हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बैरूनी दरवाजे के बाहर गुलदान में कुछ देर पहले अनल अपनी अंगूठी रख गया था। दौरान को अब वो अंगूठी उठानी थी। अंगूठी उठाने के बाद वो सीधा टेरेस पर आया, जहाँ जब हाथों की उंगलियां चटाए परेशान हाल खड़ी। तो दौरान ने एक निगाह उस पर डाली और फिर टेरेस की रेलिंग पर मोबाइल को सट किया। कमरे के बाएं तरफ की दीवार में स्लाइडिंग दरवाजे के जरिए मुल्हिका यह टेरेस कमरे से कम खूबसूरत नहीं था। टेरेस की रेलिंग के साथ अनगिनत गमले मुख्तलिफ रंगों के फूलों से ढके थे। दाएं तरफ खूबसूरत झूला और बाएं तरफ 2 कुर्सियों के सामने मेज़ रखा था। टेरेस के बिल्कुल सामने शंघाई की खूबसूरत आसमान से बादल कतियाँ मारते थे, जिनमें चमकती रोशनियाँ अब उस मलगजे अंधेरे में कुदरत के हसीन मंजर के साथ इंसानों के बनाई गए शाहकार का दिलकश इंतज़ार लग रही थी। दौरान मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग सेट करने से पहले उसकी तरफ मुड़ा, जो बेपनाह परेशानी चेहरे पर सजाए खड़ी थी। देखिए, ये परेशान चेहरे पर से ख़त्म करे प्लीज़। अगर आप इस सब नाटक में मेरा साथ नहीं देंगी तो मैं किसी सूरत आपको नहीं बचा सकूँगा। सो प्लीज़ पीछे आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक ख्वाब समझ कर बुला दें।
रोबदार लहजे में वो उसे समझा रहा था। फिर पूरे प्लान के मुताबिक वो वीडियो चलाने के बाद एक घुटना ज़मीन पर टिकाए उसके सामने बैठ गया। जमी ने हैरत से उसको देखा। वो इसे सरमई और ठंडी से हल्की फैलती रोशनी में इस मंजर का सबसे हसीन हिस्सा लग रहा था। ज़िंदगी एक हैरानकुन सफ़र है, ये तो वो जानती थी, मगर इसकी ज़िंदगी का हराने वाला पल बेयकीनी और नामुमकिनात लिए हुए था। दिल ने शायद ये लम्हा चुपके चुपके कितनी बार चाहा होगा जो आज उसके साथ पेश आ रहा था, लेकिन ये सब झूठ था। हकीकत में उसके सामने बैठा ये हसीन शख्स कभी इसका नहीं हो सकता। दौरा ने घूर कर उसकी तरफ देखा, जो हुक्कों की तरह उसकी तरफ देख रही थी। वो एक झटके से दांत पीसते हुए खड़ा हुआ। फॉर गॉड सेक, आपने कभी किसी लड़की को देखा नहीं है? जब लड़का उसे प्रपोज करता है तो उसकी हालत कैसी होती है? वो बुरी तरह उस पर चीख रहा था। जमीन ने उसके जू धारने पर जर्जरीली दौरान गुस्से से चेहरा लिए खड़ा था। उसका गुस्सा बजा था। इस पर उनका एक एक सेकंड कीमती था। अगर जूँ हुक्कों की तरह खड़ी होगी तो कल मीडिया के सामने क्या हक बयान देंगी आप? वो जबरे पेवत किए उस पर बरस रहा था। सॉरी, घबराई आवाज़ में कहती वो बुरी तरह नादम हुई। पूरी तरह यकीन करें जैसे मैं कर रहा हूँ, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दौरा ने बामुश्किल गुस्से पर काबू पाते हाथ खड़ा किया, जैसे उसे आखिरी दफ़ा खबरदार कर रहा हो। ना सहता था कि अब की बार ठीक अदाकारी ना की तो थप्पड़ पड़ेगा। जमीन ने तेज़ी सर इस बात में हलाए। वो फिर से कॉलर दुरुस्त करते उसके सामने बैठ चुका था। उसके हाथ थामते ही चवि की धड़कनें खुद बेतरतीब हो चुकी थी। आप वही हैं जिनको मैं ढूंढना चाहता था। ये बताना कि मुझे उस दिन से लेकर अब तक सारी ज़िंदगी आपकी ज़रूरत है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? दौरान का लहजा इतने दिन से तने हुए असाब पापोवार का काम कर रहा था। उसकी उंगली में अंगूठी पहना रहा था। अंगूठी इतनी खुली थी कि उसकी उंगली में घूम रही थी। दौरान ने उसके हाथ को न थाम रखा होता तो शायद नीचे गिर जाती। दौरान अब उठकर उसके मुकाबले खड़ा हो चुका था। सर उसके सर से जोड़े आइस की से सरगोशी की गुड अब और पास आओ। आंखें बंद कर लो। वो इसे अपनी बाहों में बड़े सीने से लगा चुका था। आंखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। उसे किसी किस्म की नाटक की ज़रूरत नहीं थी। काश ये वक्त यहीं थम जाए, सूरज की किरणें यहीं उनके ऊपर थम जाएं। वो इसे यूं ही सीने से लगाए रखे, उसकी खुशबू यूं ही सांसें महकाए। एक मुलाकात में उसकी झलक देखने का तलबगार दिल अब मज़ीद ख्वाहिश करने लगा था। इंसान जिस ख्वाहिश को अपनी वाहिद ख्वाहिश समझकर उसके हसूल के सरगर्दा रहता है, ख्वाहिश के पूरे होने पर उससे पता चलता है कि ये उसके वाहिद ख्वाहिश नहीं थी, ये तो उसकी अनगिनत ख्वाहिशात की शुरुआत थी। एक ख्वाहिश की तकमील अगली ख्वाहिश को जन्म देती है। दौरान उसे अलग होने के बाद अब मोबाइल की तरफ बढ़ गया था। दौरान ने मतलूबा वीडियो को कॉल करने के बाद निगाह उठाई, उसकी तरफ देखा तो वो वहीं मुजस्सम खड़ी थी। तुम बैठ जाओ यहीं, अभी रूम में नहीं जा सकते हम, मसरूफ़ से लहजे में हुक्म सादर करता वो फिर से मोबाइल पर सर झुका चुका था। उस हुक्म पर चुभी के तो जैसे जान में जान आई। पास पड़ी कुर्सी पर बैठते ही टांगों और पाँव को सुकून मिला। चोर निगाहें उस पर डाली, क्या वो नहीं थका? फिक्रमंदी से सोचा। दौरान अब भी रेलिंग से कोहनी टकाए एक हाथ में मोबाइल था में मसरूफ़ खड़ा था। जल ज़दा बाल अब ठंडी हवा से उड़कर माथे पर बिखर रहे थे। सफ़ेद नाक की ऊपर जिल्द ठठरती हवा से सर हो रही थी। वो बार बार बालों में हाथ फेर रहा था। बमें इकट्ठी थी चेहरे पर, सारी रात जागने के हल्के से आसार थे। 7 सालों के बाद मैं जब अपनी पहली मोहब्बत से मिला तो एहसास हुआ वही मेरी आखिरी और दायमी मोहब्बत है। वीडियो पर कैप्शन देने के बाद वो इसे अपलोड कर चुका था। दौरान कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसा होता है मर्द जो सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत करता है और इतने सालों बाद मिलने पर उसे फ़ौरन प्रपोज कर दिया। वाह, दिल जीत लिया। हाँ, ये असल ज़िंदगी में भी हीरो निकला। वी लव यू दरांग। दरांग ने दिल तोड़ दिया। लड़की तो प्यारी होती, यकीन नहीं आता ये ऐसी लड़की से मोहब्बत करता था। मोहब्बत अंधी होती है दौरान। अब आज यकीन हुआ लड़की ज़रा नहीं प्यारी। क्लिक की मुतवातर आवाज़ के साथ वीडियो के नीचे कमेंट बढ़ रहे थे। अनल का मुंह और आंखें पूरी खुली थी।